बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करना है। इस समाअत के बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें इमरान खान ने साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, शिबली फराज साहब ने, उमर अयूब साहब ने कुछ शिकवा किया है। सबसे पहले तो ये डिटेल आप नाज़रीन के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस ख़बर को समझने में आपको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। बताना आपको ये है कि कप्तान के 4 खिलाड़ी कैसे, जो सहूलतकारी का नेटवर्क मुबैना तौर पे सामने आया है, उसमें कप्तान के 4 खिलाड़ियों का घेरा कैसे तंग हुआ है और गिरफ़्तारी का क्या इम्कान है। मार्शल की बातें भी हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कप्तान का निशाना, अब कहते तो ना कप्तान ने यॉर्कर मार दिया, कप्तान ने बाउंसर मार दिया, लेकिन कप्तान का निशाना गलत लगा है। शेर अफजल मरवत के हवाले से भी अहम खबर है। कुछ और भी दीगर अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और हुआ नाज़रीन ये है कि जो आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है, वो 5वीं मरतबा मौखर कर दी गई, मुलतवी कर दी गई। वजह नाज़रीन ये बनी है कि जो नैब के तफ्तीशी हैं मियाँ उमर नदीम, उन पर जुज़वी जिरा जो है वकील सफ़ाई इमरान खान साहब, बुशा बीबी साहब की जो लीगल टीम है जुज़वी तौर पे कर चुकी है। अब उस जिरा को मुकम्मल करना है, लेकिन उस जिरा को मुकम्मल नहीं किया जा रहा। आज जब अडयाला जेल में नासिर जवेद राना साहब ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया, तो इमरान खान साहब की मरकज़ी वकला तो नहीं पहुँचे, जूनियर वकला मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा गया कि एक तो जो आपने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी कि 2020 में ये केस जो है वो बंद कर दिया गया था, नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये फ़ैसला हुआ था, तो वो जो हमारी दरख्वास्त आपने रद्द की है उसकी फ़ैसले की नकल हमें नहीं मिली। दूसरों ने कहा कि हमारी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हमारी जो लीगल टीम के मरकज़ी वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा आज की समाअत मुलतवी कर दी जाए। तो जज साहब ने उनकी दरख्वास्त को मान लिया और केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया आइंदा की तारीख़ तक। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो मामला है 17 अगस्त तक मुलतवी किया गया कि अच्छा, एक और चीज़ भी हुई। बुशरा बीबी साहबा रोस्टरम पे आई, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे नैब ने सवालनामा दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन वो सवालनामा जो है जेल के हुकाम उठा के ले गए हैं, तो अब मैं कैसे जवाब दूँगी। तो जज साहब ने हुक्म दे दिया कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वेश्चनियर्स के हवाले से, नैब के क्वेश्चनियर के हवाले से, वो मोहतरमा बीबी साहबा को फ़राहम किए जाएँ। अब नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ भी है। आज मैं मुख्तलिफ़ दोस्तों की व्लॉग सुन रहा था, उनका एनालिसिस सुन रहा था कि ये जो इमरान खान साहब का केस है ये तो 2020 में नैब ने बंद कर दिया था। सबसे पहले तो नाज़रीन इस नुक्ते पे आते हैं कि जब 2020 का नैब था, उस वक्त चेयरमैन नैब की एक वीडियो भी आई थी, वो तैयबा गुल वाली, जिसमें वो बेचारी इंसाफ तलाश करती रही। इंसाफ तलाश करते करते वो वज़ीर आज़म हाउस में गई, वीडियो दी चेयरमैन नैब के, उल्टा उसको वहाँ पे जो है यरगमाल बना लिया गया, उसको वहाँ पे हब्से बेजा में रखा गया, और फिर उसी डॉक्यूमेंट्स, उन दस्तावेज़ात, उन वीडियोस और ऑडियोस पैगामात पर जो है चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया, जो बताते हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से लिखा गया है। फिर जो हाथ डाला गया सियासी मुखालफिन पे, जो गिरफ़्तारियाँ की गई, गिरफ़्तारियों का एक तूफ़ान आया, वो आपके सामने है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो केस उस वक्त बंद कर दिया गया था। उस वक्त का जो चेयरमैन नैब था वो तो ब्लैकमेल हो रहा था बेचारा, उसने क्या कार्रवाई करनी थी, उसने तो यही फैसला करना था एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में। दूसरा ये कहा गया कि देखें जी, ये तो जो रकम बरतानिया से आई है, ये तो एनसीए ने पाकिस्तान को तो नहीं भेजी, ये तो रकम जो भिजवाई है ये तो मलिक रियाज की जो बहू हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी जानिब से भिजवाई गई हैं। अब ये नुक्ता बयान करके क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मलिक रियाज ने खुद अपना पैसा बरतानिया से पाकिस्तान वापस लिया है। फिर चलें इसी बात को लेके चलते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो जो अकाउंट्स एनसीए ने फ्रीज़ किए थे कि ये पैसे आप निकाल नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो डी फ्रीज़ कैसे हुए थे।
किस सेटलमेंट के नतीजे में हुए थे? वो जो पाकिस्तान की जानिब से डील ऑफ, अब वो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है, फिर मेरी ज़ुबान पे नहीं आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो किसने एनसीए को जाके दिया था? शहजाद अकबर वहाँ पे क्या कर रहे थे? अगर मामला इतना आसान था तो मलिक रियाज खुद उनके साथ डील कर रहे थे। यहाँ से शहजाद अकबर साहब एसेट रिकवरी यूनिट वहाँ पे क्यों जा रहे थे? और फिर चलें, कुछ भी नहीं था, चलें फिर दोबारा फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये सवाल जो मैंने उठाए हैं इसको आप ज़हन में रखें, ये काबीना में मामला क्यों लाया गया? अगर मलिक रियाज की बहू ने भेजे, गो के भेजे उन्होंने, उसकी वजह आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, भेजे उन्होंने, ये काबीना में क्यों लाया गया फिर? और बंद लिफाफे में अप्रूवल क्यों दी गई? मसला ये था कि अकाउंट तो एनसीए ने फ्रीज़ कर दिए थे। अब डील फ्रीज़ कराने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने गारंटी दी, वो डील की मलिक रियाज के साथ, एनसीए को उस डील के हवाले से आगाह किया गया, जो उसकी काबीना से मंजूरी ली गई। उसके बाद वो अकाउंट डी फ्रीज़ हुए और कहा यह गया था कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को चला जाएगा, जो कि नैब का मौक़िफ़ है इस 190 मिलियन पाउंड केस में। लेकिन वो पैसा पाकिस्तान में वापस तो आया, लेकिन ख़जाने में नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की अपनी प्रेस रिलीज़ मौजूद हैं, छोड़ दें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की प्रेस रिलीज़ निकाल के देख लें, उस वक्त की हुकूमत के वज़रा के मुतलका वज़रा के बयानात निकाल के देख लें, किसी और को क्या क्वेश्चन करते हैं, उनकी चीज़ें निकाल के देखें, वो क्या कह रहे थे, ख़जाने में वापस आएंगे। फिर खुफिया तौर पर आप पास करवाते हैं, फिर खुफिया तौर पर पास कराने की क्या ज़रूरत है अगर मलिक रियाज का ही पैसा था? एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन, इस केस की समाअत के बाद एक तो शिबली फराज साहब ने शिकवा किया कि हमारी आज मुलाकात थी, मुलाकात नहीं करवाई गई, हम इस मामले को जो है वो ऐवान में उठाएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी, उसका मैं मुख्तसर अहवाल आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि खान साहब गुफ्तगू तो बड़ी लंबी करते हैं, बहुत लंबी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन चीदा पॉइंट मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन आज तलखी हुई इमरान खान साहब की जेल हुकाम के साथ। जेल हुकाम ने इमरान खान साहब को मीडिया के साथ गुफ्तगू करने से रोक दिया, लेकिन खान साहब ने कहा ओपन कोर्ट है जी, मैं तो गुफ्तगू करूँगा मीडिया के साथ। बिल्कुल गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन ये सहूलत सबको मिलनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड मिलनी चाहिए। आर्टिकल 25 सब पे अप्लाई होता है। खान साहब ने कहा जी खैर मकदम किया जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का, कि अच्छा हुआ जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया, इदारे ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया एहतसाब करने का। तो खान साहब ने कहा कि एहतसाब ऐसा होना चाहिए कि सबका एहतसाब करें, सिर्फ फैज़ हमीद का ना करें। यानी खान साहब फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी को वेलकम भी कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सिर्फ फैज़ हमीद का ना करें, सबका एहतसाब करें। तो सबका एहतसाब भी फिर आपको बता दें, पिछले व्लॉग में जो खबर रह गई थी कि 3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, उसमें 2 ब्रिगेडियर हैं रिटायर्ड और 1 कर्नल हैं, उनको भी ले लिया गया। और मज़ीद भी कहा जा रहा है कि कुछ रिटायर्ड और दीगर जो सहूलतकार हैं, उनके जो साथी हैं, उनसे मुतल्लिक भी जो है कोई बड़ी डेवलपमेंट आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती है। यानी मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं, हो सकता है गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हों, लेकिन वक्त और मौका महल देख के हो सकता है वो ख़बर सामने आए। लेकिन 4 गिरफ़्तारियों का तो इम्कान ज़राए ज़ाहिर कर रहे हैं कि 4 पीटीआई के रहनुमाओं का घेरा तंग हो चुका। उस पर अभी मैं आता हूँ, डिटेल के साथ बात करते हैं। पहले ये खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू ख़त्म कर लें। खान साहब ने कहा जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ कमिश्नर यानी इलेक्शन कमीशन वाले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक लंदन प्लान का हिस्सा हैं। अब ये इमरान खान साहब ने तीनों चीफ साहबान पे लंदन प्लान का जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है। और क्यों ना लगाएं, जब आपने खामोश बैठना है, जब आपने कोई एक्शन नहीं लेना कि जिसका जो दिल करता है आप बेहुदा इल्ज़ाम लगा दे, मलाइन कर दे, आपने कहना है जी आज़ादी राय है तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खान साहब ने इसका कोई सबूत दिया? खान साहब ने जो खुद 2013 की मुंतखब हुकूमत पर जो लंदन प्लान बनाया था उस हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके तो जो गवाहान हैं, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि गवाह सामने आ गया, उसके तो कई गवाहान रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वो मोहसन बेग साहब भी हैं, उसके साथ साथ वो जिसने बिल दिया लंदन में जहाँ पे खाना खाया गया, जिस होटल में बैठ के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के आगे पीछे, जिसमें परवेज़ इलाही साहब थे और ऑफिशल्स थे, हसास इदारों के लोग थे, हसास इदारों के सरबराहान थे, इमरान खान साहब, बाकी लोग थे। उस पर तो मुबशर लुकमान ने कहा था कि मैंने पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से अदा किए थे, अपने कार्ड से अदा किए थे। तो वो तो गवाह भी मौजूद है लंदन प्लान का। लेकिन खान साहब को लगता है कि मैंने अगर लंदन प्लान बनाया था, बाकियों ने भी लंदन प्लान बनाना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब का काम है इस तरह का इल्ज़ाम लगाना। और आगे से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और आमिर फ़ारूक साहब हैं, कोई एक्शन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होगा कि इसका सबूत दे दें, क्योंकि आज़ादी राय है भाई, हर किसी को बोलने का हक है। जिस पे मर्ज़ी आप जो है वो इल्ज़ाम लगा दें, जितना बेहुदा इल्ज़ाम लगाना है आप लगा दें, कोई नहीं आपको पूछेगा। ये पाकिस्तान का हाल है। फिर नाज़रीन आगे इमरान खान साहब ने कहा कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं करवाए गए। अब चीफ जस्टिस को लंदन प्लान का हिस्सा तो कह रहे हैं, जिस चीफ जस्टिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं काजी फैसल पे, उसने इनको इलेक्शन लेके दिया। इनके अपने सदर ने तो इलेक्शन की तारीख भी नहीं दी थी। इनके अपने जो ख़ास चीफ जस्टिस थे वो तो पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करवा सके। काजी फैसल ने तो सितंबर में 4 संभाला, अक्टूबर में प्रैक्टिस एंड पूछो केस का फैसला हुआ, नवंबर के पहली तीसरी तारीख में गलबन आपको इलेक्शन की डेट लेके दे दी। अगर लंदन प्लान का हिस्सा था तो फिर कहने वाले तो ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे थे। अगर काजी फैसल ये डेट ना लेके देते, पीटीआई की दरख्वास्त पे फैसला ना करवाते, इलेक्शन कमीशन और सदर को आपस में ना बिठाते, तो इलेक्शन नहीं होने थे। तो लंदन प्लान का हिस्सा था तो फिर आपको इलेक्शन की डेट क्यों लेके दी? फिर कहते हैं जी जनरल फैज़ को हटाने पे मेरी जनरल बाजवा से तलखी हुई। आपको तो जनरल फैज़ से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़ नहीं था, फिर आपने जनरल फैज़ को हटाने पे जनरल बाजवा के साथ क्यों तलखी की? आपके कज़न हैं जनरल बाजवा, आप कहते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं, जनरल फैज़ जो हैं, उनके तालिबान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तालिबान के साथ वो इंगेज थे, और जनरल फैज़ को हटा के जो है वो दहशतगर्दी बढ़ गई है। भाई पाक फ़ौज का जो निज़ाम है, वैसे अगर इसी बात को, खान साहब की बात को माना जाए कि फैज़ हमीद साहब फ़ौज अपना तालिबान के साथ इंगेज थे, तो आर्मी चीफ भी बहुत महाज के ऊपर इंगेज होते हैं, लेकिन वो भी आखिरी दिन तक इंगेज रहते हैं, मुलाकातें जारी रहती हैं, लेकिन चले जाते हैं। फिर नया आ जाता है, वो महाज संभाल लेता है। क्या फ़ौज में जो जनरल फैज़ हमीद था वो नागुज़ीर था? उससे पहले कितने DGI चले गए, कोई भी नागुज़ीर नहीं था, और ये भी नागुज़ीर नहीं था। मकसद ये था, आप जनरल फैज़ हमीद साहब को रोकना क्यों चाहते थे, दिसंबर तक क्यों रोकना चाहते थे? अब तो आपने इस मामले पे भी यू टर्न ले लिया, आपने गिरफ्तारी का खैर मकदम भी कर दिया। लेकिन बात यह है कि इशू क्या था, इशू सबको पता है। अब तो ये सहूलतकारी का नेटवर्क भी निकला है, ये चीज़ें भी थी। आप समझते थे कि जब तक वो मौजूद हैं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और उन्होंने किया आप तक जब तक वो मौजूद थे। आपने खुद एतराफ़ किया हुआ कि आपके बंदे वो पूरे करते थे, चाहे एतमाद का वोट हो, चाहे कानून साजी का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। तो वजह ये थी। और फिर आप कहते हैं कि जनरल बाजवा ने तौसीक़ के लिए जनरल फैज़ को हटाया। अगर ये बात आपकी मान लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पे जनरल बाजवा ने अपने एक्सटेंशन के लिए जनरल बाजवा को हटाया, तो क्या जनरल बाजवा को तौसीक़ मिल गई? तो फिर तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं, फिर तो इस बात की लॉजिक नहीं बनती। फिर तो जनरल बाजवा साहब को तौसीक़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन जनरल बाजवा को तौसीक़ तो नहीं मिली। फिर वो तो आसिम मुनीर शाह साहब को लगा दिया। और आसिम मुनीर शाह साहब के हवाले से जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आखिरी दिन तक, आखिरी घंटों तक उनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने की कोशिश की गई, जनरल बाजवा की तरफ से भी और फैज़ हमीद की तरफ से भी। तो ये भी बात आपकी गलत है। और फिर कहते हैं कि जनरल फैज़ कहते हैं मतलब हमारा ताल्लुक़ नहीं है, और अगली सांस में कहते हैं कि जनरल फैज़ हमारा सासत है, उनको ज़ाया कर दिया गया। मतलब कोई बात का रब्त नहीं है, बेरब्त बातें खान साहब कर रहे हैं। और फिर खान साहब कहते हैं जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं ये दहशतगर्दी नहीं ख़त्म कर सकते, इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, तालिबान के ख़िलाफ़, ये बार्डर के उस पार चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये खान साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये बात करके किसको सपोर्ट करें? कहते हैं हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं हुई थी। तो इसके ऊपर भी सवाल उठता है कि आपके दौर में दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई थी? आपने तालिबान को ला के बसाया और अब आप जेल में हैं और आप इस किस्म के बयानात देते हैं, तो इससे पैगाम किसको जाता है? किसको पैगाम जाता है कि आपने अमन नहीं आने देना? ये लोग सवाल उठाते हैं और संजीदा सवाल है। अब नाज़रीन देखें, ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें अब इनकी जो लीगल टीम है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। मरकज़ी वकील नहीं आते कि हाई कोर्ट में चले गए हैं, किसी और वजह से जो है वो इल्तवा ले लेते हैं, बाहर आके बताते हैं कि हमारे वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया, और गैर मुतल्लका वकील अंदर चले जाते हैं अदालती कार्रवाई में। जैसे बैरिस्टर सैफ चले जाते हैं, आयशा खालिद चली जाती हैं, खालिद यूसुफ चौधरी चले जाते हैं, लतीफ़ खोसा चले जाते हैं, उमर अयूब चले जाते हैं, इंतज़ार पंजोता चले जाते हैं, मिशाल यूसुफजई चली जाती हैं, नईम हैदर पंजोता चले जाते हैं। लेकिन मरकज़ी वकील के बारे में कहते हैं कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। अब ये आप देखें कि ये किस लेवल के ऊपर। अच्छा, वकील अंदर नहीं जाते, केस लंबा हो रहा है, 5 तरीक़ों से जिरा नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान साहब को सियासी गुफ्तगू करने का भरपूर मौका मिल रहा है, भरपूर मौका मिल रहा है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने मुतालबा किया है इमरान खान साहब से
कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आपके कानों में जहर घोला है, मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको बुलाएं, आमने सामने करवाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब शेर अफजल मरवत जो है सीनियर रहनुमा बन चुके हैं तहरीक इंसाफ में, हालांकि अभी इनका वो क्या कहते हैं डेब्यू हुआ है सियासत में, लेकिन लगता है कि समझते नहीं कि क्या जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सामने बिठाया जाए जो इनके खिलाफ साजिशें करने वाले हैं, खान कभी बिठाएगा? इमरान खान कभी नहीं बिठाएंगे। मरवत साहब तो कहते हैं कि मालूम होना चाहिए कि कानों में जहर घोलने वाले कौन थे, उनके मकासद क्या थे, वो चाहते क्या थे, लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये शेर अफजल मरवत की नन्ही ख्वाहिश तो हो सकती है, ये मुमकिन नहीं। लेकिन मरवत साहब ने कहा कि बल्लेबाज को दोबारा लाने का जो मतलब प्रोग्राम था वो फिरदौस शमीम नकवी का था, और अब मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा। मरवत साहब आपके दुश्मन बड़े हैं आपकी पार्टी में, आप बेशक लिहाज करें ना करें, लिहाज कर लें लिहाज ना करें, लेकिन वो आपका लिहाज नहीं करेंगे। वो मौका जब उनको मिला तो आपके ख़िलाफ़ खान साहब को शिकायत ज़रूर लगाएंगे। वैसे आज वो हमाद अज़हर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है इसी इशू पे कि जो फ़ैसले होते हैं फ़ैसलों में मुझे एतमाद में नहीं लिया जाता। खान साहब को एक तरफ़ा कहानी बताई जाती है और बहुत सारे जो कारकुनान हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया, वो मायूस हो रहे हैं। तो हमाद अज़हर साहब ने कहा कि चूँकि मेरी अडयाला जेल तक रसाई नहीं है, मेरी नकलो हरकत महदूद है, तो लिहाजा मैं पंजाब के सदर के ओहदे से रिज़ाइन करता हूँ। तो एक बड़ा इस्तीफ़ा है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा जिनके खिलाफ़ 9 मई के 12 मुकदमात हैं, आज SSP फैसल सलीम और ख़ातून पुलिस ऑफिसर के साथ दीगर पुलिस के लोगों ने इन 12 मुकदमात में बुशरा बीबी साहबा से जो है वो तफ्तीश की है, उनसे सवालात पूछे हैं। 9 मई के हवाले से प्लान था, क्या था, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, बनी गाला में ज़मान पार्क में क्या मीटिंग हुई, तो ये सवालात पूछे गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो 9 मई की चीज़ें चल रही हैं और 9 मई के साथ जो जनरल फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया गया, तो इस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही हैं ज़राए की तरफ से, जो ये दावा कर रहे हैं, क्या मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो ये दावा कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब के बाद जो 3 मिलिट्री के साबिक रिटायर्ड अफसरान को, मैं साबिक भी कह देता हूँ, रिटायर्ड भी कह देता हूँ, ये गलत है नाज़रीन, एक कहना चाहिए। तो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की जो कस्टडी ली गई है, उसके बाद कुछ ऐसे अनासर जिनके अंदरूनी और बैरून मुल्क राब्ते थे, मरासलात जाते थे, पैगामात जाते थे, एक सिलसिला था। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इंतशार फैलाने वाले के जो ताने बाने हैं वो जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं, और तहरीक इंसाफ के लोगों के कुछ नाम भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं। 4 नाम हमें बताए गए हैं, लेकिन हम हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे एहतियात का दामन ना छोड़ते हुए, क्योंकि हमें तो कहा गया है कि ये गिरफ़्तारियों का इम्कान है, इनका घेरा तंग हो चुका है, लेकिन हम फिर भी ये नाम आपको इसलिए नहीं बताएंगे। चलिए इतना आपको बता देते हैं कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से 3 को तो आप टीवी कैमरों पे देखते भी होंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी देखते होंगे। जो चौथे हैं वो भी टीवी कैमरा पे आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो कैमरे पे आना गायब हो गए हैं, वो अब कैमरे पे नहीं आ रहे। तो 4 नाम लिए गए हैं, बड़े करता धरता हैं, PTI के मामलात को चलाते हैं, आपको मीडिया पर भी नज़र आएंगे। तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जल्द इनकी गिरफ़्तारी का इम्कान है और उनका घेरा जो है वो तंग किया जा चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब के तोशाखाना 2 केस में गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े अहम और सख्त रिमार्क्स दिए हैं। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि पहला जो नोटिस जारी किया गया गिरफ़्तारी का वो तो मुबहम है, दूसरा नोटिस हमें दिखा दें, उसको हमने देखना है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 13 जुलाई को वारंट जारी कर दिए गए, क्या ये मैजिक डेट थी, जिस पर नैब की तरफ से जवाब दिया गया कि नहीं, 13 जुलाई को वारंट जारी नहीं किए गए, वारंट उससे पहले जारी किए गए थे। फिर जज साहब ने सवाल किया कि आज ही ये जो नोटिस है नैब का, इसको हम गैर कानूनी करार दे सकते हैं, गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे सकते हैं। तहाइफ जमा ना कराने पे क्या सेक्रेटरी काबीना को भी नोटिस किया गया, और मरकज़ी जो मुल्ज़म है वो सिर्फ मतलब जो तोहफ़ा लेके जाने वाला है उसे कैसे बना सकते हैं। सेक्रेटरी काबीना के तयन का क्या तयन नैब की जानिब से किया गया, ये सारी तफ्तीश करते हुए क्या दीगर मुल्ज़मान के जो बयानात हैं उनको भी रिकॉर्ड किया गया। और फिर नाज़रीन, जज साहब ने यह भी कहा कि ग्राफ ज्वेलरी पे सेट पे अलग से एक तोशाखाना का रेफरेंस बनाया गया, और बलगरी सेट के ऊपर अलग से नैब ने जो है वो अपना सेट बना दिया, जिस पर नैब की जानिब से जवाब दिया गया कि कानून इस बात की पाबंदी नहीं करता कि आपने कौन सा
रेफरेंस बनाना है और कौन सा रेफरेंस नहीं बनाना। लेकिन बहरहाल एंड में जज साहब ने हुक्म दिया कि हम आइंदा तारीख तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर रहे हैं। तो आपने जो सवालनामा अडयाला जेल में पहुंचाया है, नायब अपने अफसरान को कहे कि आइंदा तारीख तक जो है उन सवालनामों का जवाब जो है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा से ले ले। हम 21 अगस्त को दोबारा इस केस की समाअत करेंगे। तो इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं इस बेंच में शामिल थे और इमरान खान साहब की तरफ से जो है सलमान सफदर साहब अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नया और तहलका खेज़ और बड़ा इंकशाफ किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी उससे पहले जनरल बाजवा की जानिब से मुल्क में मार्शल लगाने की धमकी दी गई। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये धमकी अकेले में मुझे नहीं दी गई थी, बल्कि भरे मजमे में ये जनरल बाजवा ने जो है वो धमकी लगाना जो है भरे मजमे में धमकी दी थी, यानी इसके गवाह भी मौजूद हैं। अच्छा, हामिद मीर साहब ने इस पर यह सवाल भी किया था कि क्या ये धमकी देने पे, मार्शल लगाने की धमकी देने पे जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए। तो इस पे जनरल अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या जवाब दिया, तो आप सुने ज़रा वो पूरा इंटरव्यू कि ख्वाजा आसिफ साहब उसमें दरअसल इंकशाफात क्या कर रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।